श्री सरदार पटेल एज्युकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग की कक्षा 7वीं विद्यार्थिनियों के लिए मैं देसाणी गीता, विषय हिंदी, इकाई 3 कुत्ते की वफादारी, जिसका साहित्य प्रकार है कहानी और जिसके लेखक है लल्लूभाई रबारी, उसका आज मैं अध्ययन कराऊंगी। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात के पाटण जिले में रांधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है, जिसको हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक अपरिचित शब्द है बंजारा, यानी कि एक घुमक्कड़ जाति। एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने और ले जाने का काम बंजारा करता था। और यहाँ पर एक बंजारे का विस्तार से वर्णन किया गया है। वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लाद कर, लादना यानी कि किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना। वह अपने ऊँट पर गांवों का सारा माल सामान रखकर शहर में ले जाता था और वहाँ से मिश्री यानी कि चीनी और शक्कर, गुजराती में આપણે જેને खड़ी साकर कहीए છીએ, गुड़, मसाले आदि सब भरकर गांव तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। उसका व्यापार लाखों का था, इसीलिए सब लोग उसे लाखा बंजारा कहकर बुलाते थे। और लाखा के पास एक बहुत ही सुंदर कुत्ता था और कुत्ता बड़ा वफादार भी था। वफादार यानी कि स्वामी भक्त था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। पड़ाव यानी कि यात्रा में कुछ समय के लिए कहीं ठहरना। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। अगर रात को वह जिसका उसका पड़ाव था वहाँ कुत्ता उसकी रखवाली करता था। अगर कोई चोर लुटेरा उस पड़ाव की तरफ आता और कुत्ता उसे देख लेता तो कुत्ता भौंक भौंक कर बंजारे को जगा देता था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। यहाँ पर एक मुहावरा है, मार खा जाना यानी कि बहुत नुकसान होना। एक बार बंजारे को व्यापार में नुकसान हुआ और उसे रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह रांधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? वह व्यापार में मार खा गया, इसीलिए वह एक सेठ के पास रुपये लेने के लिए गया और अपनी सारी बात बताई। तब सेठ ने कहा कि मैं तुम्हें रुपये तो दे दूंगा, मगर उसके बदले में गिरवी यानी कि अमानत के रूप में तुम मेरे पास क्या रखोगे? तब लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। यहाँ पर एक मुहावरा है, फूटी कौड़ी न होने यानी कि वह बहुत गरीब है, उसके पास उसको देने के लिए एक पैसा भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। लाखा कहता है कि मेरे पास एक भी रुपया नहीं है और मैंने व्यापार में अपना सब कुछ खो दिया है। आप मेरी जबान पर विश्वास रखो और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपका सारा धन ब्याज के साथ आपको लौटा दूंगा।
तब सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। यहाँ पर एक अपरिचित शब्द है जमानत, यानी कि जामीन, जिसे गुजराती में हम कहते हैं जवाबदारी। तब सेठ कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कुछ रुपये या गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हारे पास यह जो कुत्ता है तुम इसे ही जमानत के रूप में मुझे दे दो, और जब तुम मुझे रुपये दोगे तब मैं तुम्हें कुत्ता भी वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा भी नहीं था। कोई चारा ना होना यानी कि कोई उपाय ना होना, रुपये लेकर वह चला गया। बंजारे को अपना कुत्ता देने में बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह सेठ को अपना कुत्ता देकर रुपये लेकर चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-11 हो गए। फिर कुछ दिन बीत गए। लाखा अपने व्यापार के लिए चला गया और कुत्ता यहाँ सेठ के पास है। तो एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई और कुत्ते ने यह सब देखा और उसने चोरों का पीछा किया। तो उसने देखा कि सब चोरों ने सारा धन जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-11 यानी कि भाग गए। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। जब चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और भाग गए, कुत्ता वापस आया और सेठ को भौंक भौंक कर बताने लगा कि यह चोर है, लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर आपका सारा माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया। यह देखकर हक्का बक्का रह जाने यानी कि चकित हो जाना, सेठ है वह चकित हो जाता है। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। फिर सेठ उसके पीछे पीछे जाने लगे और वहाँ जाकर खड़े रह गए जहाँ चोरों ने सारा माल छिपाया था, और कुत्ते ने वहाँ जाकर अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। यहाँ पर एक मुहावरा है, खुशी का कोई पार न होना, यानी कि वह बहुत खुश हो गया। यह देखकर सेठ बहुत खुश हो जाता है। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। मुग्ध यानी कि प्रसन्न होना। वह कुत्ते की यह वफादारी देखकर सेठ उस पर प्रसन्न हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांध कर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। फिर वह घर गया और कुत्ते के गले में एक चिट्ठी लिख दी और बांध दी, जिसमें लिखा था, कुत्ते भाई अब तुम अपने मालिक बंजारा के पास जाओ। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। यहाँ पर जब सेठ ने कुत्ते को मुक्त किया और कुत्ता खुश हो जाता है और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगता है। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। अब यहाँ से कुत्ता मुक्त हो जाता है तो दूसरी ओर लाखा ने भी व्यापार में खूब सारा रुपया कमा लिया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। जब लाखा सेठ को उसके पैसे देने के लिए, रकम देने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था, तब दूर से उसने अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा और वह गुस्सा हो गया। वह सोचने लगा कि कुत्ते ने उसके साथ विश्वासघात किया है, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा ना ताव, बस कुत्ते को माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। यहाँ पर एक मुहावरा है, आव देखा ना ताव, यानी कि बिना सोचे समझे
काम करना। अब वह कहता है कि कुत्ते ने मेरे साथ बेवफाई की है, अब मैं सेठ को क्या जवाब दूंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा। इसीलिए वह कुछ सोचता समझता नहीं है और कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार करता है, हमला करता है। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। कुत्ता तुरंत ही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और उसी वक्त कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है, वह लाखा ने देखी। उसने इसे खोल कर पढ़ा तो उस चिट्ठी में लिखा था, लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। जब चिट्ठी पढ़ी तब लाखा तो चकित हो गया और वह चिल्लाने लगा, हाय, यह मैंने क्या कर दिया, हाय, यह मैंने क्या कर दिया। सेठ ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सारे रुपये ब्याज के साथ लौटा दिए हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे कुत्ते को मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर जो चोरी किए गए जो माल सामान था उसे वापस दिलवा दिया, इसीलिए मैं खुश होकर स्वयं इसे छोड़ता हूँ, मुक्त करता हूँ। और यह देखकर लाखा भी चकित हो जाता है और वह चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। वह कुत्ते के शव को, यहाँ पर एक अपरिचित शब्द है शव यानी कि मृतदेह, अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। फूट फूट कर रोना यानी कि जोर जोर से रोना। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ पर एक कहावत है जिसका अर्थ होता है, समय निकल जाने पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के रांधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है। यहाँ पर एक अपरिचित शब्द है समाधि यानी कि स्मारक। कुत्ता तो मर गया लेकिन उसकी याद में लाखा ने एक समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के रांधनपुर के गांव के जो तालाब के किनारे खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है।